अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू 12 डेज इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज। आज है हमारा डे वन। इस डे वन में हम सीखेंगे 4 न्यू फ्रेजल वर्ड्स, 4 न्यू इडियम्स, 4 न्यू वोकेबलरी और एंड में हम सीखेंगे 2 ही न्यू अमेजिंग स्ट्रक्चर्स। वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि स्ट्रक्चर्स जो है बहुत ही आउट क्लास है। तो सबसे पहले हम आगाज करते हैं ईडियम से। तो पहला हमारा ईडियम है बीट इन द एयर। बीट इन द एयर इसका मतलब होता है हवा में तीर चलाना। अब हवा में तीर चलाना इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि फजूल काम करना, बेकार कोशिश करना, अपनी तरफ से कोशिश करना, उसके लिए हम कहते हैं बीट इन द एयर, यानी कि हवा में तीर चलाना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि हवा में तीर मत चलाओ, तुम नहीं कर सकते। डोंट बीट इन द एयर, हवा में तीर मत चलाओ, तुम नहीं कर सकते। यू कांट डू। तो बीट अराउंड, बीट इन द एयर जिसका मतलब होता है हवा में तीर चलाना, फजूल मेहनत करना, फजूल काम करना, बेकार कोशिश करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बीट इन द एयर। सेकेंड है हमारा बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, फजूल बातें करना, बात घुमाने को कहते हैं बीट अराउंड द बुश। मैंने उससे सवाल किया, उसने मेरी बातों को घुमा दिया, उसने मेरी बातों को सही जवाब नहीं दिया, फजूल बातें करना स्टार्ट कर दी, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बीट अराउंड द बुश। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि वो तो फजूल बातें करती है, शी बीट्स अराउंड द बुश, या तो वो उधर उधर की बातें करती है, इधर उधर की, शी बीट्स अराउंड द बुश। मैंने उससे सवाल किया, आई आस्क्ड हिम, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग मी, मुझे जवाब देने के बजाय ही बीट अराउंड द बुश, वो तो उसने इधर उधर की बातें की। बीट की सेकंड फॉर्म ही बीट है। अब थर्ड है हमारा, ये तो हम सबको मालूम है, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अब इसका मतलब क्या है कि हम किसी के बारे में गुफ्तगू करें और वो अचानक से आ जाए, हम उस टाइम कहेंगे थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अभी अली के बारे में हम बात करते हैं और अली आ गया, मैंने कहा सी अली, अली इज हियर, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, अली इज हियर। फिर यहां से आगे थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, यानी कि अली आ गया, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, इस तरह भी हो सकता है। इसके बाद है हमारा फोर्थ, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट इसका मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना, यानी कि अपने मुंह मियां मिट्टू, जो अपनी तारीफ खुद करे, बार बार किसी सेंटेंस में बोले भाई मैंने आज ऐसा कर लिया, मैं ऐसा हूं, मैं उस तरह हूं, मेरा किरदार ऐसा है, मेरा करेक्टर ऐसा है, तो वो कहता है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अब मैं कहूंगा कि भाई अपनी तारीफ खुद मत करो, डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, अपनी तारीफ खुद मत करो, अपने मुंह मियां मिट्टू मत बनो। ये वर्ड्स चेंज हो जाएगा, जैसे योर, हिज, हर, इस तरह। तो ये थे हमारे 4 इडियम्स। अब हम बात करेंगे 4 फ्रेजल वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करने से पहले आप समझे कि फ्रेजल वर्ब को आप कैसे पहचानेंगे कि ये फ्रेजल वर्ब है। तो वेल, फ्रेजल वर्ब की छोटी सी डेफिनेशन है कि फ्रेजल वर्ब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन। दुनिया का कोई भी फ्रेजल वर्ब होगा उसमें ये 3 चीजें पाई जाएंगी, या तो वर्ब होगा, या तो एडवर्ब होगा, या तो प्रेपोजिशन। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पहला फ्रेजल वर्ब गो अवे, जिसका मतलब होता है दूर हो जाना, चले जाना। अब गो जो कि वर्ब है, अवे क्या है, एडवर्ब। इस तरह रन क्या है, वर्ब है, आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन। लुक क्या है, वर्ब है, इनटू क्या है हमारा, प्रेपोजिशन। पास वर्ब है, अवे क्या है हमारा, एडवर्ब। इसी तरह ये यहाँ पर जितनी भी हमने एग्जांपल्स देखी, इसमें या तो वर्ब होगा, या तो एडवर्ब होगा, या तो प्रेपोजिशन। ये छोटी सी डेफिनेशन है और पहचान है, क्या पहचान लेंगे कि ये फ्रेजल वर्ब है। हम बात करते हैं गो अवे की। तो गो अवे का मतलब होता है दूर हो जाना। हम जैसे कहते हैं गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से दूर चले जाओ, भाई यहां से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर। सेकंड फ्रेजल वर्ब है हमारा रन आफ्टर। रन आफ्टर के 2 मतलब है, एक होता है कोशिश करना और दूसरा होता है पीछा करना। ठीक है, मैं कहता हूं कि डोंट रन
आफ्टर हिम, उसका पीछा मत करो, उसके पीछे मत भागो, डोंट रन आफ्टर हिम। अब एक और जुमला बनाते हैं, मैं कहता हूं आई रन आफ्टर सक्सेस, यानी कि मैं कामयाबी की कोशिश करता हूं, मैं कामयाबी के पीछे भागता हूं, तो आई रन आफ्टर सक्सेस। थर्ड है हमारा लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है तहकीक करना, जांचना, किसी चीज के बारे में तहकीक करना, उसकी गहराई तक जाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लुक इनटू। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि लेट्स लुक इनटू दिस मैटर, इस मसले के तहकीक करते हैं, इस मसले के बारे में जांचते हैं, इस मसले के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स लुक इनटू दिस मैटर। थर्ड है हमारा पास अवे। पास अवे का मतलब होता है डाई, यानी कि वफात पा जाना, मर जाना। अब मैं कहता हूं कि हिज, फॉर एग्जाम्पल हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे, उनके जो दादा हैं वो वफात पा चुके हैं, यानी वो तो फोर्थ हो गए। अब जहां पे 1 2 3 4, ये चार थे हमारे फ्रेजल वर्ब्स, और इससे पहले हमने डिस्कस किए 4 इडियम्स। अब बारी है वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी मैंने बेसिक वोकैबुलरी ऐड की है ताकि जो कि जूनियर लेवल्स वाले हैं, जिनका लेवल बिगनर है, एलिमेंट्री, उनके लिए वोकैबुलरी बहुत ही काम आएगी, और जो इनका लेवल ऊपर एडवांस, उनके लिए रिपीट भी हो जाए। फर्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है इरादे, उम्मीदें, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम्बिशन। सेकंड है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है आरजूमंद होना, किसी चीज के लिए आरजू होना, लगन होना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम्बिशियस। फिर हमारा है थर्ड फ्रेशली। फ्रेशली कहते हैं अभी अभी, जैसे कि ही फ्रेशली ज्वाइंड अस, यानी उसने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, वो अभी अभी आया। इसके बाद है फेलोनी। फेलोनी का मतलब होता है बदमाश। ही इज फेलोनी, इज ही फेलोनी, वो बदमाश है, क्या वो बदमाश है। तो यहां तक आपने पढ़ा 4 इडियम्स, 4 फ्रेजल वर्ब्स और 4 वोकैबुलरी। अब बारी है 2 स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर्स को तो आपने जरूर देखना है और सीखना है। अब हम बात करते हैं 2 स्ट्रक्चर्स की। तो पहला हमारा इंग्लिश स्ट्रक्चर है कॉन्शियस ऑफ, और सेकंड है ऑब्लाइज टू। इसे आपने ओब्लाइज नहीं पढ़ना बल्कि ऑब्लाइज टू पढ़ना है। ओ को ए साउंड में रिड्यूस कर देना या कन्वर्ट कर देना है, ऑब्लाइज टू। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्शियस ऑफ। कॉन्शियस ऑफ का मतलब होता है आगाह होना, बाखबर होना, शऊर होना, किसी भी काम से बाखबर होना, किसी भी काम से आपको पहले से मालूमात हो और आप जानते हो उस बारे में, जानने के मतलब में भी आता है कॉन्शियस ऑफ। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर यानी विल बी, और आएगा कॉन्शियस ऑफ। अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म आएगी, और इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब नहीं आएगा तो सिंपल एज ए नाउन आएगा। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आई एम कॉन्शियस ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने से आगाह हूं। आगाह हूं यानी कि मुझे क्रिकेट खेलने आती है, मैं क्रिकेट खेलने से बाखबर हूं। अब एक और एग्जांपल देते हैं, मैं कहता हूं कि ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों से बाखबर है, यानी वो जानता है कि उसने कौन कौन सी गलतियां की, क्या क्या मिस्टेक्स थी, वो अपनी गलतियों से आगाह है, बाखबर है, शऊर रखता है कि उसने ये गलती की। ठीक है। अब यहां पर देखिए वर्ब आया था तो आईएनजी फॉर्म, और यहां पर वर्ब नहीं था तो सिंपल एज इट हमने लिख दिया। अब मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल यू आर कॉन्शियस ऑफ इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश के बारे में मालूमात है, आप इंग्लिश से आगाह हो कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना हो तो सिंपल क्या आ जाएगा कि यू आर नॉट, और यहां आ जाएगा कॉन्शियस ऑफ इंग्लिश, आप इंग्लिश से बाखबर नहीं हो, आपको इंग्लिश के बारे में मालूमात नहीं, आप इंग्लिश से आगाह नहीं हो, यू आर नॉट। अगर पास में बनाना होगा तो यू के अगर यू होगा तो वर्ब में चेंज हो जाएगा, अगर ही शी इट है तो वो वॉज में चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल था हमारा पहला स्ट्रक्चर, बहुत इजी है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अब्लाइज्ड टू। अब्लाइज्ड टू जिसका मतलब होता है मजबूर होना, पाबंद होना, एहसानमंद होना। इसके 3 मतलब आते हैं, हम एक एक
इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आई एम obliged टू हेल्प अदर्स, मैं पाबंद हूं दूसरों की मदद करना। अब यहां पर मैंने सेंस दिया कि पाबंद होने के लिए ये वन। अब मैं बात करता हूं मजबूर होना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि शी इज obliged टू वर्क लेट, उसकी मजबूरी है देर से काम करना या देर तक काम करना। ठीक है, ये आप क्या कहना चाह रहे हो आप, ये आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप कहना चाह रहे हो मजबूर होना, पाबंद होना, एहसानमंद होना, तो अगला यानी कि सुनने वाला वो समझ जाएगा कि आपने इस सेंस में कहा। अब मैं कहता हूं कि यू आर obliged टू हिम, आप उसके एहसान मंद हो। अब इस सेंस में भी मैंने जुमला बनाया। अब यहाँ पर हमने प्रेजेंट में बनाया, अगर पास्ट में बनाना हो एज इट, यहाँ पर जैसे हमने वॉज के बात की, वर के बारे में बात की, नेगेटिव में यू आर नॉट लगाया तो सिंपली यू वी दे आ जाएगा, तो वर में चेंज हो जाएगा, पास्ट में ही शी आ जाएगा या आई आ जाएगा, तो इज और एम कार किस में हो जाएगा, वॉज में। और नेगेटिव यू आर नॉट, शी इज नॉट, आई एम नॉट। तो ये था हमारी दो स्ट्रक्चर्स, कॉन्शियस ऑफ और obliged टू। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी संडे वाले दिन, जो कि होगी 12 डेज इंग्लिश सीरीज डे 2।